नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी हूँ सेक्टर 91 सेहतपुर में। ये सेक्टर 91 है और ये बीच वाला रोड है जो इधर सूरदास कॉलोनी के लिए जाता है। और यहाँ जो मेरे बाएं हाथ पे आप देख रहे हैं, मैं एक ऐसी स्थिति, ऐसी हालात एक स्कूल की दिखाने वाला हूँ। ये स्कूल है जो आप देख रहे हैं। क्या है इसकी हकीकत, इसको आप समझिएगा, देखिएगा। क्या भ्रष्टाचार, इस लेवल का भी भ्रष्टाचार हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? ये हैरानी होगी आपको जान करके कि ये एक स्कूल है जिसकी आप बाउंड्री देख रहे हैं और इस स्कूल पे बोर्ड तो कोई नहीं लगा है, लेकिन ये सेहतपुर गांव में ही ये स्कूल आता है। शायद इस स्कूल का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि सुनते भी कैसे, ये तो स्कूल लगता ही नहीं है। यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे एक घर है, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, भरोसा करिए कि ये एक स्कूल ही है जिस स्कूल की चार दीवारी के अंदर मैं आ चुका हूँ। मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊं और ये बताऊं आपको किस तरह से इसमें प्रिंसिपल भी हैं, यहाँ बच्चे भी पढ़ते होंगे, यहाँ बहुत सारी क्लासेज भी चलती होंगी। लेकिन क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये आपको कुछ दिखाई देगा? इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ के नेतागिरी तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ के नेताओं को ये पता ही नहीं है कि यहाँ भी एक स्कूल है और इस स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ प्रिंसिपल भी होंगे या टीचर भी होंगे, उनकी सैलरियाँ जाती होंगी या नहीं जाती होंगी। इसका ख्याल किया जाए, इसको देखा जाए, इसको जांचा जाए। अब आप कहेंगे कि ये जो मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शायद स्कूल नहीं है, ये कोई और जगह है। बिल्कुल आप सही सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर में एक झोड़ है, पानी भरा है। ये पानी इसलिए भरा है क्योंकि यहाँ से मिट्टी उठा करके यहाँ डाला गया जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, जर्जर वाली बिल्डिंग, ये स्कूल की ही बिल्डिंग है। ये किसी का पुराना मकान नहीं है, लेकिन लगता मकान की तरह है, ये अलग बात है। यहाँ हम जितनी देर से भी हैं, अभी तक यहाँ कोई टीचर हमारे पास नहीं आया है, यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं आया है, क्योंकि शायद आज छुट्टी तो हो नहीं सकती, लेकिन ड्यूटी पे होंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। ये अलग बात है कि कागज़ों में बच्चे पढ़ रहे होंगे। कागज़ों में पढ़ने का ट्रेंड आ गया है, ऑनलाइन क्लासेज का ट्रेंड आ गया है। तो मैं दिखाता हूँ, आप सोचेंगे कि शायद ये स्कूल नहीं कुछ और है। तो आइए इसकी पड़ताल और नज़दीक से करते हैं। देखिए, यहाँ मतदान भी होता है, यहाँ नेताओं के वोट भी डलते हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा ऊपर लाएं और बिल्डिंग की पूरी हालात को नज़दीक से दिखाएं। ये है हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था। ये एक रूम है और इस रूम में पंखा चल रहा है। ये यहाँ कुछ बेड हैं, कुछ यहाँ सामान पड़ा है, पंखा चल रहा है, लेकिन ना यहाँ कोई बच्चा है, ना यहाँ कोई टीचर है, ना यहाँ कोई प्रधान अध्यापक है, ना यहाँ कोई स्टाफ है। पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। ये बिल्डिंग आप पूरी देख रहे हैं, नीचे सोने की व्यवस्था है बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से। और ये एक स्कूल है। उधर आप देखेंगे तो ग्रीन एक पर्दा भी लगाया गया है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये कभी हॉस्पिटल भी रहा होगा, क्योंकि ये सामान तो हॉस्पिटल का है, इसे तो इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है। ये तस्वीरें मैं आपको हॉस्पिटल की नहीं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सेहतपुर गाँव के एक स्कूल की, जो 1ली से 5वीं तक बच्चों के पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया गया। मैं जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ सेक्टर 91 के अंदर बने एक स्कूल की। ये है बोर्ड, जिसके ऊपर अगर मार्कर चलाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मार्कर कुछ कर पाएगा। ये हालात है। ये है हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था, ये है हरियाणा के स्कूलों की असली हालात। आइए मैं कुछ और दिखाता हूं आपको बिल्डिंग के बारे में। ये जर्जर हालत देखिए बिल्डिंग की तो जर्जर हालत है ही। हैरान होने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी तक कोई भी प्रधान अध्यापक, कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा, कोई भी चपरासी मेरे पास अभी नहीं आया इस बिल्डिंग में मुझसे ये जानने के लिए कि मैं आखिर ये रिपोर्टिंग क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि कागज़ों में तो है, लेकिन वास्तविक स्थिति में यहाँ कुछ भी नहीं है। बताया जाता है, कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इनको यहाँ रखा हुआ है। वो इनसे पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं वो तो वो बताएंगे, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा अगले विजुअल्स। यहाँ मतदान भी होता है। 90 तिगांव मतदान केंद्र, 53 दायां कक्ष इसको कहते हैं। जब वोट डलते हैं तो इसमें लोग वोट डालने के लिए आते हैं। यानी ये स्कूल केवल और केवल वोट डालने के काम आता है। और अगर यहाँ मतदान होता है, अगर ये मतदान केंद्र बनाया गया है, तो इस बात का प्रमाण है कि ये स्कूल ही है। आप इस बिल्डिंग को अन्यथा ना लें। आप ये ना सोचें कि ये स्कूल की बिल्डिंग किसी के घर की रही होगी। ये जो मोटे मोटे ताले लटके हैं, इसमें कुछ सामान रखा होगा और कोई मालिक किराए पर गया होगा।
वो नहीं है, ये ताले लगाए गए हैं। स्कूल का पूरा सामान इसमें शायद रखा गया होगा, लेकिन यहाँ कोई अध्यापक नहीं है, यहाँ कोई प्रधान अध्यापक नहीं है, यहाँ कोई भी बच्चा भी नहीं है। हालात ये हैं कि जिधर भी देखो तो पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज है। ये बड़ी ही हैरान करने वाली है। हम बड़े अधिकारियों से भी इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले आप इस असल सच्चाई को समझें, हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की इस बदतर हालत को समझें और इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाएं जो आपके क्षेत्र के रहनुमा बनते हैं, जो आपके क्षेत्र के नेता बनते हैं, जो आपके क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, जो शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत सारा विकास कराया है। लेकिन उन्हीं के पड़ोस में, उन्हीं के घर के पास में ये बड़ी बिल्डिंग जो जर्जर हो चुकी है, जिसमें बच्चे नहीं हैं, जिसमें टीचर नहीं है, जिसमें प्रधान अध्यापक नहीं है, लेकिन ये स्कूल चल रहा है, इसकी हालात को वहाँ तक पहुँचाएं और वो देखें, इसको गौर करें कि क्या वास्तव में स्थिति क्या है। ये मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, ये सेहतपुर सेक्टर 91 में एक स्कूल है। जो सेहतपुर का जो गांव वाला स्कूल है, जो बड़े वाला स्कूल है, उसमें बच्चे ज़्यादा हो जाने की वजह से ये मांग उठाई गई थी कि 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया जाए और यहाँ एक अच्छा स्कूल बनाया जाए ताकि क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सके। ये हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का एक आईना है जो आपको लाइव मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं, ये भी रूम है, वैसे तो रहने के लिए रूम है, लेकिन यहाँ बच्चे तो दिखाई नहीं हैं। बच्चे हैं जरूर, खेलने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको रखा गया है इसकी रखवाली करने के लिए। यहाँ चोर आएंगे, यहाँ कुछ गलत काम होगा, उसको रोकने के लिए शायद इन लोगों को यहाँ रखा गया है। आप लोगों को रखा गया है यहाँ? हाँ जी। तो कोई पैसा वैसा लेता है? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते। किस लिए रखा है आपको? कि आप यहाँ की देखभाल के लिए, चौकीदारी के लिए। कभी प्रिंसिपल, कोई टीचर, कोई बच्चे आते हैं? नहीं, कभी कोई नहीं आते। कितने दिन हो गए होंगे आप? हमें हो गए 10 साल 11 साल। 10-11 साल इनको यहाँ रहते हुए हो गए हैं। इनको इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ कोई अवैध गतिविधियाँ ना हो या यहाँ कोई गलत काम ना हो, उसकी देखरेख के लिए तो रखा है, सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन सवाल ये है कि जिस बिल्डिंग को जिस मद से बनाया गया, जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया, आखिर वो गरीब बच्चे कहाँ हैं? आखिर जो टीचरों को तनख्वाह दी जा रही होगी इस स्कूल के नाम पर, वो टीचर कहाँ हैं? आखिर वो प्रधान अध्यापक जो इनको रख के गया, इसकी देखभाल करता है इस बिल्डिंग की, वो कहाँ हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि शायद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का सबसे सटीक उदाहरण, पोल खोलने वाला सबसे सटीक उदाहरण कोई हो सकता है। मेरी अधिकारियों से अपील है, मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि इस रिपोर्ट को देखते हुए इसको आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, अधिकारियों तक पहुंचाइए। और मैं अपील करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, इसकी वास्तविक स्थितियों को परखा जाए, जांचा जाए कि ये जो ढोर यहाँ बना हुआ है, ये जो 3 एकड़ की पूरी जगह है, मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो 3 एकड़ की जगह है जो स्कूल के लिए अलॉट की गई या स्कूल बनाए जाने की बात हुई, इसकी बाउंड्री की बात हुई, इसके गेट की बात हुई, इसमें टीचरों की बात हुई, ये 3 एकड़ की एक लंबी चौड़ी जगह है, लेकिन ये खंडहर बन के रह गई है। पूरी की पूरी बिल्डिंग खंडहर बन के रह गई है, ये तालाब झोड़ बन के रह गया है। लेकिन वो नेता सोए हुए हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो यहाँ का विकास की बात करते हैं, जो यहाँ के शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते हैं, वो सोए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके घर के ही पास में, उनके ही सेक्टर में, उनके ही गाँव में, उनके ही इलाके में एक ऐसा स्कूल भी है जहां बच्चे नहीं हैं, जहां टीचर नहीं है, जहां प्रधान अध्यापक नहीं है। वहां बिल्डिंग है, रख रखाव के पैसे भी जाते होंगे, ना जाने क्या क्या होता होगा। ये पड़ताल का विषय है, मैं इसके आगे चल के पड़ताल करूंगा, अधिकारियों से बात करूंगा और आपको इसकी असल सच्चाई आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। और भ्रष्टाचार की इस मुहिम में आप अपना सहयोग दीजिए, जनहित में इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए वहां तक जहां तक इस वीडियो को वास्तव में जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई होगी और इसका सुधार होगा और गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। तब तक मैं बनाता हूं एक अगली रिपोर्ट। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। मैं लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।